बीसीसीआई ने अचानक को प्लान को चेंज करना, रोहित शर्मा पे आकर बयान देना, ये लोगों को हैरान कर रहा है। लेकिन आज की प्लेइंग 11 जो होगी वो सबसे हट के होगी, क्योंकि गौती को भी समझ में आ गया है कि भाई साहब ये मुकाबला करो या मरो की स्थिति पे खड़ा हुआ है। अगर हम सीरीज नहीं जीते तो मानो कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से कुलदीप यादव को 2 मैचों में संघर्ष करना पड़ रहा था, क्योंकि प्योर स्पिनर गौती भाई नहीं खिला रहे थे। फिर क्या था, इस मुकाबले में गौती का प्लान है कि प्योर स्पिनर भी खिलाया जाए, लेकिन अभी तक मुकाबले भाई साहब रात से स्टार्ट हो रहे थे। लेकिन ये जो मुकाबला है आखिरी, चाहे सीरीज का सेलिब्रेशन हो या सीरीज की अथॉरिटी दिखाने के लिए, इस मुकाबले को भारत के समय यानी कि 3:30 बजे से स्टार्ट किया जाएगा। बहुत से लोग भाई साहब इस मैच का लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसी स्थिति पैदा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा पसंद आ जाए तो दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। आज जो मुकाबला सबसे पहले उस टीम से है जिस टीम को भाई साहब लगान वसूलने में पहले बहुत शौक था, लेकिन भाई साहब बापू उनसे कम नहीं थे। लेकिन आज जो बापू कर जाते हैं कुछ ऐसा अंग्रेजों से लगान वसूलने में, तो भाई साहब ये बढ़िया रहेगा। लेकिन रोहित शर्मा के लिए जो लोग कह रहे थे कि भाई साहब आखिरी ये उनका ओडीआई होगा, शायद बीसीसीआई के अंदर कुछ प्लानिंग की जा रही हो या कुछ न कुछ चर्चाएं थे, और उस पर देवजीत सकरिया ने आकर मैदान पर सफाई दे दी है कि भाई साहब नहीं, वो उनकी टिकट कंफर्म हो गई है 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक, वो रहेंगे हमारे साथ। इसमें सफाई देने का एक्शन प्लान कुछ चेंज जरूर किया गया है, क्योंकि रोको की जोड़ी नहीं होगी तो भाई वाशिंगटन सुंदर को कोई नहीं देखने जाएगा वहीं पर। इसीलिए बीसीसीआई ने अचानक उन पर सफाई दी है। फैंस का ऑरा इतना होता है कि भाई साहब चाहे विराट के फैन हो और चाहे राहुल के फैन हो, चाहे रोहित के फैन हो, सारे फैंस भाई एक हो गए थे और एक लगाकर ऐसी हाजिरी दी है कि बीसीसीआई को शायद फ्रंट पर आकर रोहित शर्मा के खिलाफ नहीं बल्कि वो रोहित शर्मा के समर्थन में बोलना पड़ा है। वैसे इस मुकाबले को जब 3:30 बजे खेला जाएगा तो देख ही लेते हैं कि इस पर बदलाव कितने किए गए हैं गौतम गंभीर और भाई साहब शुभमन गिल के द्वारा। शुभमन गिल कप्तान होंगे, उनके साथ ओपनिंग करते हुए रोहित शर्मा नजर आएंगे। वैसे इनकी रोहित शर्मा की 8 इनिंग का रिकॉर्ड देखें तो 241 रन बनाए हुए हैं, ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए बीसीसीआई ने कहा था या गौती ने भी छुपके से संदेश दिया हो बीसीसीआई को कि भाई इनका क्या करना है। फिर अंत में जो निचोड़ दिया है फैंस ने, और फिर देवजीत सकरिया मैदान पर आ चुके हैं बोलने के लिए। नंबर 3 पे विराट कोहली जो पिछले मुकाबले में अच्छा खेले थे। फिर नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर जो वाइस कैप्टन भी हैं। अब नंबर 5 पर केएल राहुल खेलेंगे या ईशान किशन। हाँ बिल्कुल, केएल राहुल पिछले मुकाबले में तबीयत थोड़ा डाउन हो गई थी, तब ईशान किशन को मौका दिया गया था। अगर राहुल फिट होते हैं तो राहुल को जरूर खिलाया जाएगा। फिर शिवम दुबे भी इस टीम का हिस्सा है, अक्षर पटेल भी, कुलदीप यादव। हाँ, यहाँ वाशिंगटन सुंदर भाई साहब उनकी इंजरी पिछले दूसरे ही मुकाबले में हो गई थी, लेकिन इसमें कुलदीप यादव अब प्योर स्पिनर खेलते हुए नजर आएंगे। कुछ जस्सी और कृष्णा भाई साहब फेंकते फेंकते थक जाते थे, अब उसकी जगह पर प्योर स्पिनर खिलाना बनता है। गुरनूर बरार भी खेलते हुए नजर आएंगे और प्रसिद्ध कृष्णा भी खेलते हुए नजर आएंगे। जो हमारी आखिरी इच्छा यही थी कि आरसीबी का कोई भी एक बैटर या बॉलर को शामिल कर लिया जाए, वो हमारी आखिरी इच्छा नहीं रखी गई है। अब ये होगी पॉसिबल जो है थर्ड ओडीआई के लिए प्लेइंग 11। कितना डिफरेंट पड़ेगा ये समय ही बताएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।